अरे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की सबसे पहले ये बताइए, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग के बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, बहुत ही पास में है। जिस बच्चे ने अभी भी जो भी कमियां हों, जिस भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सर मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसका एक लेक्चर बना के डाल दूंगा। पर भाई क्या है, आप लोग ना ही कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं, ठीक है। अब दो क्या, सबसे पहले आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन कौन से जो आपका अग्रवाल है, अंसार अग्रवाल के सेट नंबर 1 भी करा चुका हूँ, 2 भी करा दिया है, 3 भी करा दिया है, 4 भी करा दिया है, 5 जो है आपका उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। आज आपका थर्ड पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन आपको 22 के अंगा से देखते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी भी जिस बच्चे ने क्लास को क्या शेयर नहीं सबसे पहले भाई आप लोग से एक बात और कहनी है, जो आप लोग फ़ोन लेके उस पर पढ़ाई पे ध्यान ना दे के इधर उधर आप चटियाते हो, वो चटियाना बंद कर दो, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा शांति का सहयोग दीजिए। और क्या है, जैसा कि अगर भी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आता है उसको वीडियो को बैक करके दोबारा भी देख सकते हो। और अगर क्या है, आप लोग जो साथ में नोट करते हो, साथ में नोट मत किया करो। आपको पहले उस क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर वहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको सॉल्विंग करिए। जहाँ पे आपको ना आ रहा हो उसको देखिए कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज आपकी जो क्लास है अंसार 2024 का सेट नंबर 5 में कौन सा है, एच और जेड में क्वेश्चन 1 to 21 सारे क्वेश्चन हो गए थे। 22 के का खा गा घा हो गए थे। आज आपको अंगा से देखते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 का अंगा नंबर, प्यारे बच्चों उसने ये कहा है कि आपसे निम्नलिखित बारंबारता सारणिक का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 80 है। तो सबसे पहले भाई आप लोग को सारणी बनाइए। भाई देखो यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, आप लोग कह सकते हो क्या कि ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल हो गया भाई। ये यहाँ पे बारंबारता हो गई। भाई देखो यहाँ पे जब भी माध्यक की बात करेगा तो यहाँ संचयी बारंबारता होता है। तो सबसे पहले उसने बोला क्या है, 0 से 10 है और 10 से 20 है और 20 से 30 दे रखा है और 30 से 40 दे रखा है और 40 से 50 दे रखा है और 50 से 60 भी है, 50 से 60 भी है। अब देखो प्यारे बच्चों, उसने तो बारंबारता एफ दो इसने बोला कि आपसे है, यहाँ पर यहाँ देखो आपका 5 है, ये 5 हो गया है, ये x है। फिर उसने बात कही है ये 20 है, फिर भाई ये बोला ये 15 है, ये y है, भाई यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले जब माध्यिका संचयी बारंबारता भाई निकालना हो ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप इनको ऐड करिए 5। अब यहाँ x के पास हो तो यहाँ क्या 5 + x हो जाएगा। फिर क्या यहाँ पर 20 + 5 25 + x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 कितना होगा 40 + x हो जाएगा। भाई इधर आओगे तो यहाँ पे
40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। भाई इधर आओगे तो यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखो आप दो, उसने बोला कि अगर n इक्वल, तो उसने बोला है n, तो 80 बोल रखा है। तो यहाँ पे अगर n का हाफ करो कितना होगा, 40 होगा। अब ये देखा 40 कहाँ पे होगा, अगर भाई देखो यहाँ पे 25 प्लस x है, आपको तो ये 40, तो इसमें वो कभी भी नहीं हो सकता है संचयी बारंबारता, क्योंकि क्या है आपको, क्या ये 40 है तो ये हो सकता है यहाँ पे उसका मान 16 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्या है ये जो मान है 25 से क्या है आपके कम, तो आप दो यहाँ पे जो क्या, इससे यहाँ पे क्या होगा आपका संचयी बारंबारता, क्या होगा, इसको लिखोगे CF। उसके जस्ट नीचे जो ये होता ना भाई, इसको बोलते हैं F से। भाई इसके सामने आओगे ये क्या होगा आपका L हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या कि H बराबर 10 है और L बराबर 20 है। अब तो यहाँ पे F बराबर 20 है और CF बराबर कितना है, 5 प्लस x दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ माध्यक की भी दे रखा है, माध्यक भी दे रखा है, कितना है 28.5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 28.5 है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है ये क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या F इंटू क्या भाई H होता है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ दो आपका L का मान क्या दे रखा है, 20 है। भाई इसका मान 28.5 है। भाई यहाँ प्लस का है n 80 है, अपॉन में 2 है। तो CF क्या है, 5 प्लस x है। भाई अपॉन में क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। भाई H का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे आगे देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या 28.5, भाई इसको इधर ले आओगे माइनस का 20 हो जाएगा। भाई इधर देखो आपका 40, भाई इसको काटोगे 40 हो जाएगा। भाई यहाँ माइनस का क्या 5 हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, अपॉन में क्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 5, भाई यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, 8 पॉइंट कितना होगा 5 आ जाएगा। भाई यहाँ पर क्या लिखोगे 35 माइनस x अपॉन में कितना भाई 2 हो जाएगा। या इसको क्रॉस कराओगे तो यहाँ 8.5 इंटू 2 इक्वल 35 माइनस का x, तो यहाँ पे 17.0, तो यहाँ पर 35 माइनस का x, तो यहाँ 17 माइनस 35 इक्वल माइनस x। तो कह सकते हो माइनस x इक्वल माइनस का 18, तो x इक्वल कितना भाई 18 आ जाएगा। उसने बोला क्या है, अगर तो भाई लास्ट में क्या है आपका 40, तो यहाँ पर उसने बोला क्या है आपसे 45 प्लस का x प्लस का y और टोटल कितना आपका है 80 ना भाई। तो 80 कर लिया, तो यहाँ पे 45 और x का मान क्या है 18 है, y निकालना है इक्वल 80। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ 3, यहाँ पर कितना 63, y इक्वल कितना 80, तो y इक्वल 80 माइनस 63, तो y का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो y का मान कितना 17 आएगा, x में कितना होगा 18 होगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बस क्या है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को एक बात याद रखनी है, जब भी माध्यक की बात करें तो सबको पहले जोड़ लेना, फिर उसका हाफ करना, फिर देखना क्या है वहाँ पे संचयी बारंबारता निकलेगा। संचयी बारंबारता जस्ट उसके सामने आओगे, सामने जो नीचे होगा उसको F लिखते हैं, F से के सामने क्या होगा L होगा, और उनके बीच को डिफरेंट क्या कहलाएगा H कहलाएगा। भाई उसको कर लोगे, आपको फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे पहले x का मान निकाल लोगे, फिर वो x मान रख दोगे तो y का मान निकल आएगा। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कौन सा 2 का 4 नंबर कह क्या रहा है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में इस बार भी रखा हो। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
मान लेना। तो क्या है, अगर भाई कुछ भी बोले आपको ये क्या क्वेश्चन 2 से 4 नंबर देके जाएगा भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। उसने कहा है आपसे सबसे पहले क्या बोल रहा है, 22 का 4 नंबर नंबर डालो, 4 नंबर बोल रहा आपसे। भाई पढ़िए क्वेश्चन, देखो अपने आंसर में, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, जब दो पासे फेंके जा रहे हैं तो दो पासों के फेंकने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब दो पासे फेंक रहा ना, तो दो पासों के फेंकने की दो भाई, तो आप कह सकते हो क्या, यहाँ तो सबसे पहले एक आएगा, एक हो सकता है पहले वाले में, हो सकता है उसके बाद 1 2 आ जाए, फिर 1 3 हो, फिर 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। ऐसे ही फिर का 2 1 हो सकता है, 2 3 2 2 आ सकता है, 2 से 3 आ सकता है, 2 से 4 और 2 से 5, 2 से 6 आ सकता है। फिर इसी प्रकार क्या है, 3 से 1 और 3 से क्या भाई लिखोगे, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ 3 से 4 तो 3 से 5 और 3 से 6 हो सकता है। इसी प्रकार क्या 4 से 1 और 4 से 2 और 4 से 3 और यहाँ पे 4 से 4 और 4 से 5 और 4 से 6। ये आपको 5 से 1 और 5 से 2, 5 से 3 और क्या 5 से 4, 5 से 4 और 5 से 5 और 5 से 6। इसी प्रकार कल को यहाँ 6 से 1 और 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4 और 6 से 5 और 6 से, ठीक भाई। देखो तो ये दो यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी कितनी हुई इसकी आने से, तो 15 है, नहीं है, कितना है, देखो कितना 36 है, उसकी टोटल संभावना क्या लिखो यहाँ पे, टोटल इक्वल कितना लिखोगे 36। अब तो उसने बोला क्या है आपसे ये कह रहा, तो शर्त देखो उसने क्या कही आपसे है, बोल रहा है कि दोनों पासों के संख्या का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 से कम। मतलब दोनों पासों की संख्या का योग 7 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई। तो क्या है, आपको ये बात उसने बोली है, तो यहाँ पे आप दोनों लोग क्या भाई है, दो यहाँ पर अब दो सबसे पहले जोड़ो, बोला दो आपको दो, उसने बोला जोड़ने पर 7 से क्या हो, कम हो, तो ये एक क्या होगा, 2 होगा। पहला 1 कामा 1 निकल आया, फिर देखो
1,2 निकल आएगा, फिर 1,3, 1,4, 1,5। तो एक जो 6 कितना होगा 7। क्या 7 लोगे आप? नहीं लोगे, क्यों? ये 7 क्या है? 7 के बराबर है, तो हमको 7 से क्या करना है? कम लेना है। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। इधर देखो 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 2 7 लोगे? नहीं लोगे, क्यों? कि ये बराबर है। तो यहां पे कह सकते हो क्या भाई? 2,1 और 2,2, 2,3, 2,4। भाई फिर देखो यहाँ पे 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6। क्या 7 और लोगे? कभी नहीं लोगे। तो यहां कह सकते हो क्या भाई? आपका 3,1, 3,2 और 3,3। भाई इधर देखो 4 1 5, 4 2 6। तो यहां क्या लिखोगे? 4,2, 4,1, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? 4,2। भाई फिर देखो 5 1 6। भाई ये लोगे? ये तो लोगो नहीं, तो कितना है यहाँ पे? 5,1। अब भाई बाकी कहीं कुछ मिलेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे जोड़ो, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो PE कितना हो गया आपका भैया? 15 हुआ, नहीं हुआ? तो आपको प्रयोक्ता निकालनी है, प्रॉपर्टी। और टोटल कितना आपका है? 36 है। उसमें कितनी बार भैया आ रहा है? 15 बार आ रहा है। तो क्या कह सकते हो? पावर P बराबर 15/36 हो जाएगा। 36 में 15 ऐसे हैं जो कि इनका योगफल क्या होगा? 7 से कम होगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर बोला, उसने क्वेश्चन बोला 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, उछाल दिया। तो हो सकता है कि हमने उछाला पहली बार में 1,1 आ जाए। क्या लिखा? 1,1 आ गया। फिर हो सकता है उछाला 1,2 आ जाएगा। फिर हो सकता है 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 हो सकता है। फिर 2,1, 2,2 ऐसे आ सकता है। तो ये कितनी कंडीशन होगी? 36 बार आने की संभावना है। फिर उसने एक शर्त बोली क्या? कि जो दोनों पासाओं की संख्या का योगफल, जो संख्या जो है उनकी, जो संख्या आ रही है ना यहाँ पे 2 डिजिट, उनको जोड़ने पर 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से बराबर नहीं बोला, बोला 7 होनी चाहिए, तो 7 भी लेते यहाँ पे। उसने बोला क्या है? 7 से कम होना चाहिए। तो देखो क्या है? जिसको योगफल क्या करो, जिसकी संख्या क्या है? 7 से कम हो। तो 1 1 2 ले लिया। इसी को क्या कितनी संख्या होगी? 15 होगी। तो प्रयोक्ता बराबर कितना? 15/36 हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन था 22 का 4 नंबर। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 23 के क्वेश्चन कह क्या रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। फिर जाते हैं 23 नंबर पे। दो भाई आप लोग भाई आ जाओ 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो प्यारे बच्चों, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। बोल रहा है यदि 4 कुर्सी हैं और क्या है 7 मेज हैं का मूल, अगर हमने क्या है 4 कुर्सी खरीदी और 7 मेज खरीदेंगे ना, तो उसका योगफल कितना देना पड़ेगा? 360 रुपए। फिर उसने कहा या और 6 कुर्सी था 10 मेज खरीदते हैं तो 520 देना पड़ रहा है। तो उसने कहा क्या है? तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल अलग अलग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखोगे माना। क्या भाई? माना। क्या दो आपको कुर्सी बोला ना, सबसे पहले क्या है? कुर्सी है, कुर्सियां क्या लिखोगे? X है। और मेज क्या लिखोगे? Y। अब उसने सबसे पहले उसने बोला क्या है? उसने कहा क्या कि कहे ये रहा है कि 4 कुर्सी हैं। तो 4 क्या है? कुर्सी कितनी यहां पे है? X है, तो 4x। फिर उसने बोला क्या?
फी बोल ये रहा है 7 मेज हैं। क्या है? 7 मेज हैं। बोला जिसका योगफल क्या है? 360 है। भाई इतनी बात समझ में नहीं भाई। समीकरण 1 हो गई। अब वो फिर नीचे आओ, उसने बोला क्या है? बोला 6 कुर्सी और 10 मेज का मूल। अब 6 कुर्सी हैं और 10 क्या हैं? मेज हैं, जिसको 520 रुपए देना पड़ रहा है। तो समीकरण क्या हो गई? 1 और 2। तो आप कह सकते हो क्या, देखो अब हमें करना क्या होता है, यहां पर ये द्विघात समीकरण बन गई। इसका द्विघात समीकरण का मतलब ये है कहना कि मुझे किसी एक का मान बराबर करिए। अगर क्या है, देखो यहां पे 4 है, यहां पे 6 है ना, तो यहां हम 3 करा दें, यहां 2 करा दें, तो लिख दो समीकरण 1 में 3 से गुणा और सेकंड में किससे? 2 से गुणा करने पर, तो यहां 3 से करा दो भाई, यहां पे तो यह 4 3 12x प्लस 7 21 y इक्वल 0 6 18 9 1 10 हो गया। भाई इधर देखो 6 दूनी 12x प्लस यहाँ पे 20y इक्वल यहाँ कितना 540 नहीं 1040 1040। भाई इसको घटा दो अब, तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? y इक्वल यहाँ पे 40। तो आप कह सकते हो क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां पर 4x प्लस 7y इक्वल 360। यहाँ पे 4x प्लस का 7 इंटू 40 इक्वल 360। तो यहाँ पर 4x इक्वल 360 माइनस 280। तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्या? 4x बराबर यहाँ 0, यहाँ कितना हुआ आपका 80। तो आप x बराबर 80/4 कितना आएगा आपका 20। तो x बराबर 20। तो हम कह सकते हैं कि कुर्सी का मान 20 रुपये होगा, मेज कितना होगा? 40 रुपये। भाई बात समझ में आई या नहीं है क्वेश्चन? तो फिर समझ लो क्या लिखा। माना कुर्सियां है क्या है, हमने x ले लिया, मेज क्या ले लिया? y ले लिया। बोल क्या रहा था आपसे कि 4 कुर्सी हैं और 7 क्या है? मेज हैं। तो 4 कुर्सी प्लस 7 मेज जब हम खरीद रहे हैं तो 360 रुपये उसको हम दे रहे हैं। तो समीकरण क्या हो गई? 1 हो गई। फिर बोला कि आपसे 6 कुर्सी हैं और क्या है? 10 मेज हैं। तो 6 कुर्सी प्लस 10 मेज जब हम खरीद रहे हैं ना, तो 520 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब तो क्या गया? अब यहाँ पे किसी एक को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो क्या गया हमने? ये यहाँ 4 3 12 6 दूनी 12 कर दिया। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण किसमें? और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर करोगे, आपका y का मान निकल आया। y का मान समीकरण 1 में रख दोगे, आपका किसका? x का मान भी निकल आएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? आया होगा तो नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 23 का अथवा नंबर क्या कह रहा है।
देखो भाई, आपका 23 का अथवा देखो क्या कह रहा है, तो आपको उसने बोला, ये क्वेश्चन फिर पढ़ लो। यदि चार, सुने, बोला एक आदमी ने 3250 का ऋण दिया। हमने कहा कि आप 3250 रुपए किसी को उधार दिए, उसने शर्त ये कही, क्या बता रहा है कि हमको पहले महीने में 20 रुपए दिए, पहले में क्या दिया 20 रुपए दिया, फिर हर महीने में 15 रुपए बढ़ा के वो दे रहा है। तो बोल क्या रहा है, वह कितने माह में ऋण दे देगा। जब ऐसा क्वेश्चन बोले तो समझ लेना किसका है, ये एपी का है। किसका है, एपी में समांतर श्रेणी का है। सबसे पहले देखो ए का मतलब क्या उसने बोला है, 20 रुपए प्रति माह, ठीक। फिर उसने बोला ये है जो 15 रुपए बढ़ा है ना, पहले दो आपको समझो इसे, पहले उसने आपको 20 रुपए दिए, फिर 15 बढ़ाए, वो कितना दिया उसने 35 दिए होंगे। फिर उसने क्या बोला आपसे, फिर ऐसे उसने आपको 50 दिए होंगे, फिर उसने क्या दिया आपको 65 दिए होंगे। डैश 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 डैश, हमको कहां तक जाना है 3250 तक, ठीक भाई। इतनी बात समझ भाई। अब उसने बोला क्या यहां पर जो आपका डी, तो आप कह सकते हो यहां पर कि ए बराबर 20 रुपए है और डी का मान उसने बोला 15 है, ठीक। अब उसने बोला है क्या, देखो जो यहां पर आपका है उसने टोटल कितना बोला है 3250 बोला ना, कितना है 3250 की बात की है। तो आपको सबसे फार्मूला मालूम है क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2, फिर क्या होता है यहाँ पे यहाँ होता है 2a प्लस का n-1 यहाँ पे d। तो यहाँ पर क्या 3250 इक्वल n का मान 20 है अपॉन में 2, भाई यहाँ पर 2 इंटू 20 प्लस, भाई n का मान कितना है 20 है, नहीं सॉरी n का मान है ही नहीं, सॉरी भाई, सॉरी देखो भाई यहाँ तो क्या है n का मान जब है नहीं तो n रखोगे नहीं, तो यहाँ तो आपका 2 इंटू कितना 20 प्लस n-1 d 15 है। तो हम इसको इंटू रहोगे तो यहाँ पे क्या 0 5 10 65, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो n बराबर n यहाँ 40 प्लस का 15n और माइनस का 15, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर 6500 बराबर, तो यहाँ n कितना यहाँ पे भैया लिखोगे 55, सॉरी यहाँ कितना लिखो आप 40 में 15 जाए कितना हो जाएगा 25 और प्लस का 15n। भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर, क्या यहाँ 6500 बराबर 25n प्लस का 15n स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं क्या 15n स्क्वायर प्लस का 25n इक्वल 6500। भाई तो यहाँ पर क्या है 5 कॉमन मिलेगा, तो 5 3 15 5 25, भाई यहाँ पर क्या 6500, तो यहाँ पे काटोगे कितना यहाँ 1300, तो यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस का 5n इक्वल 1300, तो यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 1300। भाई अब इसको इंटू कराओ, पहले क्या करना यहाँ पे इंटू कराओगे तो 13 कितना होगा 3900 होगा। अब इसको इंटू करने पर माइनस के 3900 होना चाहिए और जोड़ने और घटाना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं 65 इंटू माइनस के 60 इक्वल माइनस के 3900, तो 65 में यहाँ 60 इक्वल इसके 5 हो जाएगा भाई। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पे 3n स्क्वायर
प्लस का 5n माइनस का 300 इक्वल 0। तो आप कह सकते हो 3n² प्लस का 65n माइनस का 60n माइनस का 1300 इक्वल 0। तो यहाँ तो क्या 3n कॉमन मिलेगा, तो n प्लस तो यह क्या यहाँ पर क्या है, आप दो यहाँ कुछ कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे n कॉमन ले लोगे तो 3n प्लस का 65। भाई देखो यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे अगर हम कॉमन 20 ले लें तो यहाँ पे 20 3 60, यहाँ तो 20 6 5 पन्ना आप इक्वल 0। तो यहाँ पे 3n प्लस का 65, भाई यहाँ पे n माइनस 20 इक्वल 0। तो यहाँ पे 3n प्लस का 65 इक्वल 0। तो 3n इक्वल माइनस का 65, तो n इक्वल माइनस 65/3। भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ये माइनस में, तो माइनस में आंसर आपको किस तरह आएगी नहीं, कट जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 20 इक्वल किसके भैया 0 के, तो n बराबर किसके वाले हो गए 20 के। भाई आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उसकी आपकी किस्त कितनी होंगी 20 होंगी। भाई समझ में आया नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है भाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर 24 का देखते हैं अथवा वाला। भाई जो आपका 24 का जो दे रखा है पहला क्वेश्चन, इसमें जो आपका है वो क्वेश्चन उसी टाइप हम पहले करा चुके हैं, वो कर लेना, ठीक है। उसका हम अथवा बता दे रहे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन भाई है, देखते हैं। पहले इसको नोट करिए। भाई 24 का अथवा देखते हैं। भाई क्वेश्चन उसने ये कहा प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि साइन, बोला उसने साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस का कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। भाई देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां लिखोगे LHS, तो यहां पर साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों दो, अब सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए क्या होता है, चूंकि लिख सकते हो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ एक साइन है ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और क्या लिखो कॉसेक थीटा। भाई आगे देखो यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा। भाई तो सबसे पहले प्यारे बच्चों साइन और कॉस को पास में लिख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ लिखो 2, लिखो यहाँ पे कॉसेक, ये लिखो 2 साइन थीटा। तो कॉसेक की बात की तो कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस का क्या लोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहां पर भाई इसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख लिया भाई प्यारे बच्चों। तो यहां 2 और 2 कितना 4 हो गया। तो लिखा क्या है आपका कॉसेक
स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। अब तो प्यारे बच्चों कुछ फार्मूले आप लोग लिखाए थे हमने, 3 फार्मूले थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, फिर एक था आपका क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा था, और एक क्या था आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा था भाई। तो जहां पर जो 4 1 5 हो गया भाई, तो जहां पे कॉस लिखा है वहां क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 लिख दो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो गया। फिर देखो क्या लिखना है यहाँ पर है, सेक, दो सेक दे रखा है तो क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो 1 2 2 2 5 7 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो एलएचएस इसके भाई हो जाएगा आरएचएस के हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में प्यारे बच्चों आई या नहीं आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या थोड़े से फार्मूले ध्यान देना है, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग क्लास समझ में आई या नहीं आई? अगर भाई क्या इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। नोट कर लिया? ठीक भाई, आप लोगों के क्वेश्चन सेट 2024 का 5 सेट के क्वेश्चन क्या 22 का अंगा और चा, और 23 क्वेश्चन 24 के, अब 25 है उसका नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। ठीक है क्या प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। फिर क्या है, अगर जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है ना प्यारे बच्चों, तो मुझे इस नंबर पे कमेंट करिए 95 65 71 82 99। भाई इस पे आप व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो उसको हम क्या है दोबारा वीडियो बना के आपको भेज सकते हैं। ठीक है भाई, क्या है अगर प्यारे बच्चों आप लोग क्या है, अगर क्या क्लास समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और क्या लाइक कीजिए और कमेंट करिए। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास द एंड हो रही है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।